कोई माई का लाल नहीं है आपको बचा ले। जेल में जाएंगे, जेल में भी वो कैदी मार देंगे। आप सोचेंगे मैं जेल में जाके बच जाऊंगा, तो जेल में भी जाके नहीं बचेंगे, वो कैदी वहां पे उनके समूह के वहां पर भी मार देंगे। तो कुछ भी कीजिए, मोहम्मद के नाम पर कुछ नहीं, या तो आजीवन फिर छुप के रहिए, ऐसा एक उपाय है सिक्योरिटी के साथ। तो ऐसा अब या तो व्यक्ति करे। किंतु अब जब मोहम्मद के नाम पे मस्जिद बनेगी, फिर आप सोचेंगे हम अभी एक एक दिन एक व्यक्ति कह रहे थे अरे कोई बात नहीं फिर से कार सेवा कर देंगे। हमने कहा कार सेवा तो तुम कहाँ कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अब बन जाएगी, बनने ही क्यों नहीं दे रहे हो? जब कार सेवा तो वो तो तब है ना बन गई, माने होने ही क्यों दे रहे हो पहले ही? उस जब का तो मूर्खता है, तो जो है पहले इसका अर्थ है कि पहले देखोगे होगा नहीं होगा कुछ, तो उसके आधार पर निर्णय लोगे। तो जब ऐसा केंद्र, जब अयोध्या यदि बन जाएगा तो उसमें पूरा ही सारे मुसलमान ही उसमें घूमते फिरते दिखेंगे। उत्तर प्रदेश में यदि आप आए होंगे, घूमे होंगे, तो आपने देखा होगा वैसे भी बहुत बाहुल्य है, मुसलमान तो ऐसे भी दिखते हैं, जबकि ऐसी कोई बड़ी मस्जिद भी नहीं है। किंतु जब ऐसी बन जाएगी तब क्या स्थिति होगी, तब विचार कीजिए। तो कहने का अर्थ है कि वो तो ना उनके नाम पर, वो इसलिए ही उन्होंने जानबूझकर नाम भी ऐसा रखा है कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि पूरा इस्लामिक जगत, वैश्विक इस्लामिक जगत जो है वो मोहम्मद के नाम पर क्या है, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा जो है, सर तन से जुदा करने का नारा जो देते हैं। तो ऐसा जो है, अब वो रसूल है उनके, उनका अपमान वो सहेंगे नहीं। अब यह है कि अब इसमें बनाया गया अभी प्रकल्प। अब एक बात है कि शासन कहता था, माने शासन तो नहीं कहेंगे, पार्टी कहती थी, पार्टी कहती थी पहले कि अरे बनाएंगे, और यदि कोर्ट का फैसला कुछ ऊपर नीचे आया तो हमारे पास पावर रहती है, माने ऐसे संसद के पास पार्लियामेंट्री पावर रहती है कि हम जो है बना दें। अभी देख रहे थे ये क्या, 10 दिन पहले की बात है जब वो धनखड़ साहब का प्रसंग हुआ, तो उसमें उन्होंने क्या कहा, सामने से जो सांसद बोल रहे थे, जो अपने बात रख रहे, जो इलेक्शन कमीशन वाला जो चुनाव आयुक्त जो उसका अध्यक्ष का चयन होगा, वो उस वाले जो बिल पर बात हो रही थी, तो आपने सुना होगा उस बहस में। तो उन्होंने जो पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दिया, सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने जो फैसला था उस पर उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा इन्होंने कहा है। तब उन्होंने कहा, धनखड़ साहब ने कहा कि देखिए आप सुप्रीम कोर्ट का मत बताइए, क्योंकि हम अपने आप में इंडिपेंडेंट पावर रखते हैं, हम जो है हम स्वतंत्र हैं बनाने के लिए कानून, इसलिए कोर्ट ने जो कहा सो कहा, कोर्ट के हाथ में। किंतु आप मत बताइए, यहाँ पे आप अपना पक्ष रखिए, यदि आपके पास कोई अपना पक्ष है, दलील है तो आप रखिए, लेकिन कोर्ट का मत बताइए, क्योंकि हमारे पास हम संसद में बैठे हैं। तो ठीक है, संसद में बैठे हैं, तो इसका अर्थ है कि अब संसद में बैठे हैं, तो अब यदि मंशा होती, यदि वही वाली बात है कि यदि मंशा होती और ये जो है वास्तव में धर्म को जानने मानने समझने वाले व्यक्ति होते, तो क्या करते? तो नहीं होने देते। माने ये तो कहने की बात है कि कोर्ट ने दी उसको निरस्त कर दिया जाता है, ऐसा कोई कोर्ट कोर्ट कोई गले पे रख के नहीं कहता है। कोर्ट ने तो क्या दीपावली पे भी पटाखे बैन किए ही थे ना, नहीं माना ना किसी ने। बिके हमारे शहर में, बिके बहुत बिके, बल्कि 2 करोड़ के पटाखे बिके हमारे शहर में। तो कहने का अर्थ है कि कोर्ट को मानना न मानना तो शासन के ऊपर होता है, शासन लागू करवाता है कोर्ट की बात। कोर्ट कोर्ट केवल कहता है, कोर्ट आदेश पारित करता है, किंतु कोर्ट कोई लागू नहीं करवा सकता है, वो शासन को ही करना होता है। कितने फैसले हैं को शासन नहीं करता है लागू। तो कहने का अर्थ है कि अब ऐसी स्थिति माने उत्पन्न हो रही है। तो अब शासन की तो मंशा तो स्पष्ट है। अब मंदिर की बात रही, मंदिर की बात ये है कि श्री राम जन्मभूमि वो मंदिर है। अभी जैसा करणवीर जी बहुत अच्छा बता रहे थे कि क्या-क्या क्षेत्रफल था तो उस समय पर, और कैसे राम जी के माने जाते थे, आते थे। वो बात ठीक है। माने इन व्यक्तियों को अब समस्या ये है कि उससे पहले हम बताते हैं, अब कल एक सज्जन बता रहे थे, अब अधिकतर व्यक्ति जो है घूम फिर कर वो कहीं न कहीं से भाजपा से ही जुड़े मिलते हैं। तो अब वो भी परेशान, वो भी छोड़ के माने वो भी जो है खाली अब छोड़ के, तो वो बता रहे थे कि उस समय पर जो बंगाल वाला जो प्रसंग हुआ था, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले की बात है ये, उससे मान लीजिए 4-6 महीने पहले से ऐसा होने लगा था। बताते थे कि हम जाते थे उसमें, क्या इसमें जो इनकी सभाएँ होती होंगी पार्टी मीटिंग में, तो कहते थे कि ऐसी बात होने लगी थी कि देखो भाजपा तो अपने स्थान पर है, आपको वोट देना है दो, किंतु इस पर निर्भर मत रहो।
ऐसी बात होने लगी थी, ऐसी जो है चर्चाएँ कह रहे हम सोचते थे ठीक है माने इतना कोई गंभीरता से नहीं लेते थे। किंतु जब ये बंगाल प्रकरण हुआ, तो कह रहे हम समझ गए कि ऐसा-ऐसा माने यही है, आज की स्थिति यही है। अब देखिए जो व्यक्ति रहा होता है हम झूठ क्या बोले हम तो रहे नहीं हैं, हम ना भाजपा में रहे, ना कांग्रेस में रहे हैं, तो हम तो कहेंगे नहीं। किंतु जो व्यक्ति रहा होता है, जो अंदर से रह के ऐसे हमारे कई परिचित हैं जो अच्छा-अच्छा जिन्होंने आरएसएस में कई वर्ष रहे हैं, कोई भाजपा में रहा है, तो ऐसे वो बताते हैं, कोई कांग्रेस में रहा है कि भीतर की स्थिति उनको अच्छे से पता होती है और पद पे रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी-किसी पद पर, तो उनको स्थिति का अच्छा संज्ञान होता है। तो उन्होंने बताया कि क्या स्थिति है, तो स्थिति यही है कि हिंदुओं को तो दबाया जाए और उन्हीं का जो है तृप्तिकरण जो वो तो कह ही रहे हैं ना, अब ये कोई छुपी बात तो है नहीं कि हम कि बता रहे हैं ऐसी कोई गुप्त बात, तो उजागर करके प्रकट रूप से कर ही रहे हैं। तो उनकी यही नीति है और ऐसे ही चलता रहे। तो अब ऐसा उन्होंने अब ये उनका चल रहा है। अब स्थिति राम मंदिर की ये है कि अब ये तो क्या है कि व्यापारियों का शासन है। ये तो व्यापारी लोग हैं। अब व्यापारी देखिए बहुत सम्माननीय शब्द है और हम तो व्यापारियों का बहुत सम्मान करते हैं, किंतु व्यापार जो है अरे वस्तु का करो ना, वस्तु का व्यापार होता है, किसी लोहे का होगा, किसी लकड़ी का होगा, किसी मेज, कुर्सी, बर्तन का होगा। अरे धर्म का व्यापार करने वाला तो अधम व्यक्ति है, धर्म का व्यापार करते हैं ना ये, हमें समस्या यहाँ है। व्यापारियों का बहुत सम्मान है किंतु अब जब धर्म पे आप धर्म का व्यापार करने पे उतर आए, तो हम कहाँ से पक्ष लें? तो ये धर्म का व्यापार करते हैं, इनको हर चीज़ में धन दिखता है कि यहाँ से भी पैसा कमा लो, वहाँ से भी कमा लो, माने धन धर्म को बेचो, आओ धर्म को बेचो। अब हर जगह पे तो वो लगा ही दिया है, क्या वो टिकट काउंटर वाला जो व्यवस्था होती है, कोई भी ज्योतिर्लिंग हो, आप अब वहाँ पे वही पास बनवाना पड़ता है, उसमें पास के भी रेट होते हैं, जल्दी लाइन चलने वाला और तेज़ लाइन चलने वाला है, तो ऐसे कई पास की श्रृंखला वो सब आप जानते हैं। तो अब इनकी यही नीति रही है कि व्यापार करो, हर स्थान से व्यापार कि उससे भी धन कमाओ अधिक से अधिक धन आता जाए। तो एक हमने एक लेख लिखा भी हुआ है, अभी हमने उसको प्रेषित नहीं किया है बहुत समय से 1 डेढ़ महीने से। यदि कभी हुआ तो आगे थोड़ा एक एक आध 2-4 पंक्ति बढ़ाकर उसको कम अधिक करके उसको करने का विचार है। तो उसमें भी यही है, हमने उसमें व्याख्या की है। इसमें समस्या ये है कि इनको एक तो ज्ञान नहीं है। एक सबसे बड़ी बात है कि 1950 के समय पर लगभग धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने आरएसएस और हिंदू धर्म ये पुस्तक लिख दी, ये ग्रंथ लिख दिया था। माने ये जो तो इसकी शास्त्रों में गति होती है, वो कोई सामान्य मनुष्य तो थे नहीं, दिव्य तो उसका अर्थ है कि माने इसका अर्थ है कि वे उसी समय समझ गए थे कि क्या नीति है। जो सिद्धांत के आधार पर अनुकूलन करता है, जो समझता है, वो समझ जाता है। जो व्यक्ति आज समझ रहे हैं, वो उन्होंने 1950 के समय पर कैसे बता दिया, कोई व्यक्ति सोचे। मतलब ऐसा नहीं कि केवल मुँह से बोल के एक आध पंक्ति में बता दिया, अरे पूरी पुस्तक लिख दी उन्होंने, बड़ा-सा ग्रंथ लिख दिया मोटा-सा, उसमें सब बता दिया कि क्या आरएसएस और हिंदू धर्म में क्या अंतर है। सीधे उन्होंने तो उसको माने सिद्धांत के पटल पर उन्होंने स्पष्ट रूपांतरित कर दिया उसको। तो अब क्या है, अब इनका अब ये बेचने चले हैं, धर्म को बेचने, धर्म का प्रारूप ज्ञात नहीं है और हर स्थान पर जहाँ पे जानकारी नहीं है, वहाँ भी हस्तक्षेप करना ही है। अब अब बात रही श्री राम मंदिर की, अब उन्होंने करणवीर जी बहुत अच्छा बता रहे थे, 1991 के समय पे श्री नरसिंह राव के शासन में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि मंदिर मस्जिद बन सकते थे। वाजपेयी जी के समय पे भी ऐसा हुआ कि मंदिर मस्जिद की स्थिति हुई कि उस समय पर भी, किंतु उन्होंने भी हाथ पीछे खींच लिया और नरसिंह राव की भी माने हिम्मत नहीं पड़ी, प्रयास उन्होंने भरपूर किया। किंतु लाभ क्या हुआ? जिस कारण से मंदिर नहीं बन पाया, मंदिर अब तक क्यों लटका रहा? इसीलिए लटका रहा कि मस्जिद नहीं बनेगी। अरे ऐसे तो प्रकल्प पहले भी चले कई बार जो है, मस्जिद की ही तो बात थी, सारी बात मस्जिद की ही तो है, तो मस्जिद नहीं बनेगी, वो जिस कारण से 30 वर्ष लगभग जो है 91 से लगाएँगे। तो तब से लटकी रही मंदिर लटका रहा, भगवान राम, रामलला तंबू में रहे, वो किस कारण से कि मस्जिद ना बने। मस्जिद ना बनने के कारण रामलला को तंबू में रहना पड़ा। तो अब वही काम आज हो रहा है, वही काम आज हो रहा है, तो वो तो पानी फेर दिया सारे सारे किए किए करे पे और पानी फेर दिया। अरे राम जी तंबू में रह लें, राम जी जो है माने विचार किया जाए, सही से विचार किया जाए, अब ये जो है समझने वाले व्यक्ति तो उसको और विकृत करके उसका अर्थ
लगा लेंगे, किंतु राम जी कहाँ नहीं है। अरे राम जी आपके हृदय में नहीं है कि हमारे हृदय में नहीं है कि कहाँ कौन-सा कण है जो जहाँ श्री राम नहीं। किंतु उसमें सेंध लगाने वाला क्या है? जो जो धर्म जो है एक शुद्ध जल में, एक बाल्टी में शुद्ध जल पानी भरा है, उसमें सेंध लगाने वाला क्या है? उसमें 1 बूंद नाली के पानी की डाल दीजिए, हो गया काम। समझ रहे हैं? माने ये स्थिति है। वो अब ये व्यक्ति जो है ये वो नहीं समझ रहे हैं ये बात कि क्या वो समझ रहे हैं कि ये भी साथ में, वो भी साथ में। वो शुद्ध जल तो है ही पूरा, उसमें सेंध लगा दी तुमने वो मस्जिद बना के और उसमें माने एक प्रकार से कलंक लगा दिया उसमें कि ये करे पे और खराब कर दिया काम। तो अब अब ऐसे तो जो है विचार करने लगे तो राम जी का कहाँ-कहाँ स्थल जो है कितने आज राम जी को 5000 10,000 वर्ष पहले थोड़े हुए हैं। राम जी तो करोड़ों वर्ष हो गए। करोड़ों वर्ष पूर्व राम जी हुए तो तब से अब कहाँ उस खोजते फिरेंगे कहाँ? क्या पता जहाँ मस्जिद थी वहीं पे राम जी हुए हों। अरे कौन-सा कल्प कहाँ गया तुमने देखा कौन से कहाँ हुए? तो अब ऐसे जो है पूरे वहीं पे ही अयोध्या क्षेत्र के भीतर ही अंतर्गत ही मस्जिद को स्थान दिया गया। तो वो अधर्म कृत्य है और मर्यादा के विरुद्ध कृत्य किया गया है। और ऐसा नहीं है किसी से हमारा कोई ऐसा नहीं कि सिद्धांत की बात है, सिद्धांत तो रखना ही पड़ेगा, जो सिद्धांत के आधार पर जो बात कहने कहने की है वो तो कहनी ही पड़ेगी। तो उनको भी समझाना चाहिए था। अब जैसे पूरी पीठाधीश्वर महाभाग कह रहे हैं ना कि आपको इससे इससे मुसलमानों का भी इतिहास कलंकित होगा कि एक जो है आपने गलत मस्जिद प्राप्त हुई, गलत जो है अवैध रूप से। अब इससे हमारा तो घाटा ही होगा। घाटा ऐसे होगा कि जो हम बताना चाह रहे थे कि आज से बाद में यदि बन बन गई और नहीं बनी तो आज जैसे हम दिखाते हैं देखिए किसमें अकबरनामा अकबरनामा माने आज आज जैसे ये संसद की कार्रवाई होती है तो उसमें कई-कई तो मना कर देते हैं कि इसे ऑफ रिकॉर्ड कर दो, तो उसे काट दिया जाता है, माने वो लिखा नहीं जाता है। बाकी जितना भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, सबका उसका रिटन रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो उसका लिखा-पढ़ी का कार्य होता है, वैसे ही ये सब दस्तावेज होते थे इनके कोर्ट ऑर्डर्स जिन्हें कहा जाता है, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो अकबर के कोर्ट के या जितने भी थे। तो आज भी वो सुलभ है ना, सबके पास प्राप्त हैं। तो अब ऐसा क्या होगा अब क्या होगा मान लीजिए मस्जिद बन गई या नहीं बनी, तो आज से बीज के रूप में इन्होंने एक बीज बो दिया। अब वो बाद में मुसलमान रह गया तो वो दिखाएगा देखो हमें तो वैध रूप से मस्जिद प्राप्त हुई थी, ज़मीन नहीं तो कोर्ट ऑर्डर्स हैं हमारे पास। तो आप यहाँ पे फँस जाएँगे। आप यहाँ पे आपकी बोलती बंद हो जाएगी, आप क्या कहेंगे? तो वैध रूप से वहाँ उस समय के कोर्ट ने आज भी तो देखिए कोई फैसला या जो हिस्ट्री में जो लिखा जाता है, वो कोर्ट ऑर्डर्स वही उन्हीं दस्तावेज़ों के आधार पर लिखा जाता है जो उस समय के थे। तो फिर क्या होगा 500 वर्ष बाद वो दिखाएँगे देखो कोर्ट ऑर्डर्स पास हुए थे और शासन ने भी हमको इसकी सहमति दी थी। शासन का भी जो है जितना भी जो भी अब डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने कर लिया होगा, सब कुछ वो रिकॉर्ड वो आपको दिखाएँगे कि देखो आज से 500 वर्ष बाद देखो ये। तो आप फिर वो कहेंगे यदि आज रोक लिया आपने, अब या तो ये है कि बिल्कुल ही ऐसा हो जाए कि वो कागज़ भी जल जाएँ और सब जल जाए। किंतु भगवान की माया विचित्र है कि वो कहीं न कहीं सुरक्षित रह ही जाते हैं, किंतु नहीं भी रहें, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रयत्न यही करना चाहिए कि समूल उच्छेद हो जाए, कागज़, दस्तावेज़ समेत, ज़मीन समेत कि पता ही ना चले कि कौन कहाँ क्या दिया गया। अन्यथा कुछ भी रह गया तो वो उसी को पकड़ के 500 1000 वर्ष बाद भी कोई ना कोई व्यक्ति भूला-भटका वो दिखाएगा ही कि देखो भाई, ये हमारे कागज़ हैं, उसमें हमें ज़मीन प्राप्त हुई है और हमें अब दो। तो आने वाली स्थिति जो है कलयुग की वैसे भी गिरेगी तो उस समय पर व्यक्तियों को देनी ही पड़ जाएगी ज़मीन और फिर वो संघर्ष जो है यही कलयुग है, ऐसा ही चलता रहेगा। किंतु अभी के लिए अब आगे का तो क्या कहें, माने एक हमने बता दिया कि ये जो क्या खाई इन्होंने उत्पन्न कर दी है, कितने वर्षों का संघर्ष और ये जो है, यही कलयुगी राजा का यही उम, माने यही लक्षण है और ये मूर्खतापूर्ण निर्णय माने विकृत बुद्धि और धर्म को ना जानने वाले, अपने अनुसार जो है कृत्य करने वाले। तो पहले भी ऐसा नहीं हमारे जो राजा थे, राजशाही थे, वे भी बनाते थे। वे भी मंदिर बनाए ना, आप जानते होंगे कितने सारे राजाओं ने भी मंदिर बनाए हैं, किंतु उनकी भावना अलग होती है। एक भाव का अंतर जो है, बहुत बड़ा होता है। भावों का बहुत अंतर होता है, भाव अवश्य क्रिया में दृष्टिगोचर होते हैं। ये ये वाक्य जो है बहुत बड़ा है समझने के लिए। जो भाव होते हैं, वो अवश्य क्रिया में दृष्टिगोचर होते हैं। तो जैसा भाव रख के आप चलते हैं, वो सब अवश्य दिखता है। अब जो भाव रख के चले, अब हमारे राजाओं ने क्या भाव रखा? सिर्फ रामायण पढ़ लीजिए,
रामायण उठाकर पढ़िए और जो है अन्य पुराण भी हैं, उनमें उठाकर पढ़िए। क्या संदर्भ आया, वहाँ पे संदर्भ उनको पता नहीं है। ये व्यक्ति आज जानते नहीं है, या जो जानबूझकर ऐसा करते हैं, कुछ व्यक्ति अज्ञानता के कारण, कुछ द्वेष के कारण, द्वेष मूलक जो प्रवृत्ति होगी तो उसमें क्या व्यक्ति समझ पाएगा। तो जो मंदिर बनवाए जाते थे, इसका अर्थ क्या होता था? राजाओं के मन में रहता था मंदिर बनवाओ तो इससे ब्राह्मणों का रक्षण होगा। अरे मंदिरों का अर्थ है ब्राह्मणों को, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, तुम राम जी को स्थान दोगे। आप विचार कीजिए, राम जी ने तो कहा तुच्छ राज्य है, मैं तो नहीं पाऊंगा ऐसे राज्य को। क्या दूर अनंत स्वामी है ब्रह्मांडों के, कोई एकाध कोई चलता फिरता व्यक्ति है क्या राम जी की, तुम उन्हें घर दोगे? छोटा सा मंदिर देके उस मंदिर में रह के प्रसन्न उनको, अरे हमारी आपकी क्या क्षमता है, हम भोग लगा दें भगवान को, हम आप कुछ भी नहीं है भगवान को, लेकिन भाव भाव के आधार पर। तो हमारे जो राजा मंदिर बनवाते थे वो ब्राह्मणों के रक्षण के लिए, और जब ब्राह्मणों का रक्षण होगा तो वेदों का रक्षण होगा, वेदों का रक्षण होगा तो क्षत्रियों का रक्षण होगा, तो क्षत्रियों का होगा तो वैश्य का होगा, तो वैश्य का होगा तो शूद्रों का होगा। इस भावना से राजा मंदिर बनवाते थे, आज इनको पता ही नहीं है। अब ये मंदिर बनवा रहे हैं किसके लिए? दलितों के लिए। वाह, माने उल्टी गंगा बहा दो, हर चीज का बेड़ा गर्क कर दो, सारा जो है मिट्टी पलीत कर दो यहीं पे। तो ये जो इनकी दुर्भावना है, ये नियत, इनकी नियत में भयंकर खोट है। ऐसे व्यक्तियों को तो दंड प्राप्त होना ही चाहिए। माने क्या रक्षण कर रहे हो? उल्टी माने क्या, माने सिर के बल कौन चलता है व्यक्ति? वो उल्टी बात है, माने इसमें कोई मूर्खतापूर्ण बात है, इसमें द्वेष मूलक, इसमें ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति, यदि हम कह रहे हैं, हम तो पक्षधर हैं, यदि शूद्रों के हितकारी होते, उनको उद्योग करवाते, उनको और उनका काम खराब कर रहे हैं, इनको ब्राह्मणों से द्वेष है। ये हर चीज में जो है द्वेष मूलक प्रवृत्ति, अंदर जो बात बैठी हुई है, ये दोष द्वेष के कारण ये सारी प्रवृत्ति करते हैं। तो जब आपने मंदिर, अब आप इसलिए बनवा रहे हो कि उसमें दलितों को ये देंगे वो देंगे, अभी बहुत अच्छा है, अभी तो इनको पता नहीं है, तो कहिए इनको पता नहीं है, अज्ञानता में सही। अभी हम देख रहे थे, हमने कुछ कहा नहीं, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे एयरपोर्ट बना दिया, तो इनके मन में तो वही है कि वो, यद्यपि वे प्रचेता ब्रह्म ऋषि प्रचेता पुत्र वाल्मीकि जी हैं, किंतु उनके मन में यह है कि भला दलित हैं, माने जो है विकृत बुद्धि। किंतु ठीक है, माने ठीक है, क्या एयरपोर्ट बना वो ठीक नहीं है, किंतु नाम ठीक है। तो माने ऐसी जो है प्रवृत्ति, तो इसलिए रक्षण के लिए हमारे राजा बनवाते थे कि धर्म का केंद्र बनेगा। मंदिर जो केवल मंदिर नहीं होते थे, मंदिर धर्म अर्थ माने इस सब का जो है केंद्र होता था। वहां पे शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय और सारे जो है सेवा के प्रकल्प सारे वहां से निकलते थे। ये माने मंदिर केवल देव अर्चन के लिए ही नहीं होता था। भागवत कौन सा छठा स्कंद पढ़िए उठा के, वहां पे जो है उस समय पे पहले, कब, सतयुग में, उस प्रकार तब मंदिर, तब देव, ये देवघर, रामायण में तो देवघर नाम से आया है। राम जी जब आए तो राम जी ने कहा कि सब देवघरों को बुलाओ, उनसे देवघरों में जो संत हैं, राम जी का वाक्य ऐसा है कि देवघरों में जो संत हैं, अयोध्या में थे तब मंदिर थे, देवघर जो जितने भी थे उनके राज्य में, तो देवघरों बुलाओ और उनको भेंट दो। माने भेंट दो उनको, जितने भी हैं संत हैं और जो जितने भी ब्राह्मण आदि हैं उनको भेंट दी जाए। तो ये सब उनकी भावना होती थी। किंतु इनकी भावना क्या है कि व्यापार हो, वहां पे टिकट कटेगी, पर्ची कटेगी। अब माने बुद्धि वही, जब लाला की बुद्धि तो कहाँ जाएगी, लाला भी नहीं है, लाला भी बहुत ऊंचा होता है, उनकी बुद्धि तो क्या बिल्कुल ही गर्त में गई हुई कि टिकट कटेगा, पर्ची बटेगी, पैसा आएगा, फिर वो चलेगा, फिर इकोनॉमी बढ़ेगी। माने उल्टी बुद्धि को गंगा बहा के, तो कहाँ धर्म का अंश रह जाएगा? जब धर्म का अंश ही नहीं होगा तो फिर भोगवादी व्यवस्था सारी, अभी हम बता भी रहे थे, जाइए आप बद्रीनाथ, यहाँ पड़ता है आगे मार्ग में जाते हुए श्रीनगर के आगे, वहाँ माने श्रीनगर पे ही, वहां पे दिखते हैं व्यक्ति। अ, एक जो है वहाँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर है, वो नहीं, एक उत्तराखंड में भी श्रीनगर है। तो यहाँ श्रीनगर जाइए, आप में से पता होगा, तो वहाँ जो है व्यक्ति जो है व्यसन करने आते हैं, यही सब व्यसन होता है श्रीनगर में, फिर आगे जो है बद्रीनाथ धाम तक। ऐसा जो है पूरा व्यसन का गढ़ बना दो, सारे तीर्थ क्षेत्रों को अंग भंग भ्रष्ट कर दो उसको, तो फिर ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि उसका देवत्व भी भंग हो जाए। तो देवत्व भंग हो जाएगा तो फिर वो कहाँ बचेगा, फिर उसका वो आक्रमण कुछ ना कुछ इस प्रकार से दैवी प्रकोप से या ऐसी किसी विधा से तोड़ दिया जाएगा। तो ऐसी उस घाटी तक पहुंचाने में, किंतु हम जो जानते हैं, आप भी सब विज्ञ जन हैं, सब सज्जन हैं, जानते हैं, तो हमारा धर्म है सत्य का पक्ष रखना। जो जितना जानते हैं अपनी बात को तो कहना, अपनी बात क्या, हमारी अपनी बात, मन की बात तो कोई होती नहीं है, किंतु जो शास्त्र सम्मत और जो सही धर्म सम्मत बात है उसको रखना। तो ऐसा जो है
उसका मूल कारण यही है कि इनकी बुद्धि जो है वो व्यापार पैसे तक ही सीमित है, कि कैसे ना कैसे धन अधिकाधिक धन प्राप्त हो। और मंदिर में पहले तो हमने सोचा कि हो सकता है कई बार माने ना जानते हुए या ऐसा जो है दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट देते होंगे, ठेका देते होंगे, तो दे दिया जाता होगा। किंतु फिर जब देखा कि हर चीज़ ही उनको दी जा रही है उनके वर्ग को, इसका अर्थ है कि वो पूर्व सुनियोजित है, पूर्व नियोजित कार्य है। इसका तो यही अर्थ सिद्ध होता है। ऐसा तो नहीं है कि अपने आप दे दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि पहले से ही आप मन-मनसा बना चुके हैं। क्यों? क्योंकि गर्भगृह आपने उन्हीं से कराया, बहुत अच्छा। तो वो भी करा दिया। हो सकता है क्योंकि बात ये है कि मज़दूर जो है, मज़दूर में वो होते हैं तो समझ कोई व्यक्ति कहेगा कि अरे वो भी थे तो कोई बात नहीं, मान सकता है कोई व्यक्ति। तो कोई कहेगा अच्छा मूर्ति भी उनसे बनवा ली, कोई बात नहीं। फिर कोई कहेगा घंटा भी उनसे बनवा लिया, अच्छा। अब जो वो वस्त्र हैं, राम जी के जो वस्त्र हैं वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो सब समाचारों में है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। राम जी के वस्त्र पाकिस्तान से आ रहे हैं। अब इतने तक भी काम नहीं बना। अरे एक छोटी-सी चीज़, माने छोटी-सी चीज़ क्या माने इतना सामान्य जो कोई भी बना दे, किसी भी सकता है, कोई इसमें बहुत बड़ी कलाकारी नहीं होती है। हनुमान ध्वज, अभी कल की इंडिया टीवी की न्यूज़ है, देखिएगा। तो उसमें एक हम दे इसी पे देख रहे थे, आप देखिएगा वो मिलेगा लिखित रूप से। तो अब वो जो हनुमान ध्वज है, जो ध्वज जैसी चीज़ भी वो बनवा रहे हैं वही उन्हीं के वर्क से, मोहम्मद यूसुफ या क्या नाम है उसका। तो वो ध्वज भी नहीं माने हमारा हिंदू तो ध्वज भी नहीं बना पा रहा है, कुछ बना ही नहीं पा रहा है, बना नहीं पा रहा है क्या? बनाने नहीं दिया जा रहा है उसे, उसका कोई ठेका ही नहीं दिया गया। पूरा जो है साँगों-पाँग इसका अर्थ है कि आपके भीतर ऐसी बात बैठी हुई है कि इनसे बनवा लो या कोई भी ये कोई बात भी नहीं बैठी, इनके विकृत मानसिकता का लक्षण है, भ्रष्ट मानसिकता, भ्रष्ट बुद्धि का लक्षण है। तो यदि इनके मन में बात हो कि हम उनसे बनवाएँगे तो कल को ये होगा कि अच्छा वो सोचेगा उसका एक अपनत्व होगा, लगाव होगा। तो आप इस ये सोचकर मत रहिए, वो केवल अपना पेट भरने के लिए बना दिया जिसने बना दिया। और यदि कल को वे राज्य करेंगे, तो वो अपने सिद्धांत से गिरते नहीं हैं। वे जो उनका गलत सिद्धांत को लेकर भी वो छाती तान कर खड़े रहते हैं, अपने गलत सिद्धांत पर भी अटल-पटल रहते हैं। तो अब क्या होगा? ऐसी स्थिति में वे अपने जो वो जो व्यक्ति हैं, माने यदि वे प्रबल हो गए, तो जिसने मूर्ति बनाई है, जिसने राम जी की मूर्ति बनाई या जिसने हनुमान ध्वज बनाया या जिसने राम जी के मंदिर का घंटा बनाया, तो उसको भी मारेंगे, कहेंगे तू ही काफ़िर है, तू भी कुफ़्र है, तूने कुफ़्र का काम किया है, तो तू तू भी मारा जाएगा, वो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। आप क्या सोच रहे हैं? वो अपने को अरे वो कौन वो क्या नाम था कश्मीर का जो वो आतंकवादी जो है उसका उसका साक्षात्कार जो आपने देखा होगा पुराना, तो उसने क्या कहा? उ उससे पूछा गया कि तुम्हारी माँ आपकी माँ यदि ऐसा करें तो आपकी माँ को क्या उसने कहा मैं मार दूँगा। माँ ने कहा कि मैं इस्लाम के आगे मेरी माँ भी कुछ नहीं है, मैं अपनी माँ को भी मार दूँगा। उसने कहा यदि माँ है मेरी, तो उनके आगे तो कुछ भी नहीं है, वो अपने सिद्धांत पर माने गलत गलत सिद्धांत पर ही अडिग रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वो सोचे कोई मुसलमान कि मैं बच जाऊँगा, वो तो बचेगा ही नहीं, यदि वे प्रबल होंगे, तो वो भी नहीं बचेगा और जो आप सोच रहे हैं कि अरे वो व्यक्ति ये सोचेगा अरे ये तो हमारे दीन के बंधु ने, हमारे मज़हब के बंधु ने, ये घंटा और ये राम जी की मूर्ति बनाई है, तो हम नहीं तोड़ेंगे। तो ऐसा सोचना मूर्खता है। तो ये जो है एक भ्रष्ट मानसिकता, विकृत बुद्धि का लक्षण जो ये दिया गया कि निष्पक्ष रूप से यदि दिया जाता और वे लोग तो अब बने गए। भव्य मस्जिद जो है अभी हिंदू महासभा जी यहाँ पर थे, वो बता रहे थे, ऐसा आंदोलन होना चाहिए, उसका विस्तार हो, तो वो बनेगी और न माने रुकेगी और रुकना चाहिए और जैसा प्रयास प्रयत्न रहेगा और ये जो है, ये बताना आवश्यक है कि ये परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सब गप-कपोल कल्पित बातें हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, किंतु वो व्यक्ति जो है परिणाम को जब तक जाने ना तब तक भयभीत नहीं होता। भयभीत जो है भयभीत करना हमारा उद्देश्य नहीं है, किसी को भय प्रदान करना, किंतु उसके परिणाम को समझना चाहिए और गलत मार्ग पे जाने से समय से पहले ही थम जाना चाहिए। तो इसीलिए बताने के लिए ही ये अब जितने व्यक्ति यहाँ पर हम सबको कौन कब कितना सुन रहा हो हमने ध्यान नहीं दिया। किंतु जो समझेंगे, जानेंगे तो कम से कम अपने स्तर पर प्रयत्न करें और अवगत कराएँ, किंतु विकट स्थिति है।